पटवारी और कानूनगो की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। अपनी मांगों और ऑनलाइन व्यवस्था में आ रही खामियों के विरोध में कर्मचारी लघु सचिवालय के बाहर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। हड़ताल के चलते राजस्व और तहसीलों से जुड़े कई काम प्रभावित हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी जमाबंदी और इंतकाल पोर्टल की खामियों के साथ साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो सांकेतिक धरने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जा सकती है। पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था पर पटवारी और कानूनगो ने सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हड़ताल का ये दूसरा दिन भी रहा। अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। राजस्व और तहसीलों का कामकाज इससे प्रभावित हुआ और लोग बेहद परेशान हुए। जमाबंदी इंतकाल पोर्टल की खामियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल क्रॉप सर्वे की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। में रेवेन्यू व कानूनगो एसोसिएशन जो है धरने पर बैठा हुआ है। काम पूरी तरह बाधित है। यहाँ पर मेरे साथ सभी पटवारी और उनके सहायक यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या कहोगे, क्या मांगे हैं और कब तक ये धरना चलेगा? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये रेवेन्यू पोर्टल अपडेट किया लास्ट 4 महीने पहले, इसमें काफी समस्या है। हम समय समय पर सरकार को इस बारे में अवगत कराते रहे हैं। यह एक सभी जिम्मेदारों को एक राजस्व रिकॉर्ड संबंधी महत्वपूर्ण पोर्टल है। बार बार कहने के बाद भी अभी तक पोर्टल सही दुरुस्त नहीं हुआ। मोटेशन प्रॉपर सही तरीके से दर्ज नहीं हो रहे। सारे मोटेशन फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू लॉ जो सरकार ने दे रखा है लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके खिलाफ है। और हम इस बारे में कई बार मिल चुके हैं। ऊपर भी कहा, हमारे प्रधान रहे जयवीर चैल जी, हमारे राज्य एसोसिएशन के प्रधान, अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आम जन को जो समस्या हो रही है उसमें यह लोगों के प्रति लोगों में यह बात जाती है कि हम जानबूझ के इस काम को नहीं कर रहे, हमारा स्टाफ, जबकि हम भी ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत किसी का कोई ये नहीं कि हम किसी का काम रोकें। पोर्टल की कमी के कारण लोगों में हमारे प्रति जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, सरकार के इस काम के प्रति जो रोष उत्पन्न होता है, आज हमारे प्रति या कल सरकार पब्लिक के प्रति होगा, इससे लोगों में नेगेटिविटी फैलती है कि भाई सरकार ने जो पोर्टल दिया है काम नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि ये पोर्टल दुरुस्त हो, सही हो और प्रॉपर ढंग से काम करें। बस इतनी सी मांग है हमारी। कितने समय से समस्याएं आ रही हैं? आम नागरिक को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी गलती कहीं ना कहीं आम नागरिक पटवारी की समझता है कि काम नहीं कर रहा है। तमाम तरह की समस्याएं हैं। आपको किस तरह की समस्या है? ये जून में दरअसल पोर्टल लॉन्च हुआ जी, और जून से आज अगस्त चल रहा है। अगस्त भी लगभग खत्म होने को है। तो अभी तक इस पोर्टल में जो जरूरत तकनीकी सुधार की आवश्यकता जो थी वो अभी हुई नहीं है कंप्लीट। तो तब से लेके आज तक, क्योंकि आम जन के काम तो रोजाना बढ़ते हैं, जमीन जायदाद के काम, किसी को लोन लेना है, किसी को इंतकाल दर्ज कराना है, किसी को बहन बेटियों से जमीन उतरवाई है, कोई अपने भाई को ट्रांसफर कर रहा है, किसी को थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से बेचना है, खरीदना है, वो सारी चीजें चलती रहती हैं आम जन। तो उनके इंतकाल दर्ज करवाने के लोग लगातार आते रहे हमारे पास। हम उनको लगातार यही अपडेट देते रहे कि भाई 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, ये लगभग महीना हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर लोगों के बीच में थोड़ा सा ये एक मैसेज जा रहा है कि भाई पता नहीं ये सरकार की ओर से इतनी बड़ी कमी तो नहीं हो सकती, इतने दिन से बंद है, हो सकता है ये हमें लोग गुमराह कर रहे हैं। तो एक विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं आम जन और हमारे बीच में पैदा हो रही है। तो इस दौरान हमने सरकार से लगातार अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के माध्यम से, अपने स्टेट प्रधान के माध्यम से डीएलआर साहब को भी कई बार मुलाकात करके ये चीज बताई, अवगत कराया उनको कि जो पोर्टल बना है बिल्कुल भी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इस पे जो इंतकाल दर्ज हो रहे हैं या फिर कोई भी काम किया जा रहा है वो मतलब सही नहीं है, एलआरएम के हिसाब से वो ठीक नहीं जा रहा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया तो सही, लेकिन उस चीज पे कोई कार्रवाई स्टिक हो नहीं पाई है। आज तक भी वो पोर्टल इसी हिसाब से काम कर रहा है। तो उस पर हम कोई भी काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम जब हमारे लॉगिन से होगा तो जिम्मेदार हम स्वयं हैं। और वो पोर्टल आज कुछ दिखा के कल कुछ और दिखा रहा है, तो 2-2, 3-3 नकल एक इंतकाल की जा रही हैं। तो हम वो चैलेंज हो गया कहीं, तो हम कहाँ तक जवाब देते फिरेंगे कि हमने इस लॉगिन से ये दर्ज किया तो वो बदल कैसे गया। तो वहाँ कोई जिम्मेदारी लेने वाला कोई तकनीकी विभाग में वहाँ कोई हमारा है नहीं। या तो वो लोग ये सर्टिफिकेट जारी करें कि भाई इस पोर्टल में कोई कमी है नहीं और आप इसी पोर्टल पे काम करना सुनिश्चित करें। कोई भी कानूनी अड़चन कोई सामने आती है कल को तो हम पूर्ण रूप से, हमारी तकनीकी जो टीम है वो जिम्मेदार होगी। इस तरह से भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अपनी जिम्मेदारी पर गलत काम नहीं करना चाहते।
तो हम जनता का काम करें तो अच्छा करें, साफ करें, वही है। सर ये जो म्यूटेशन है, सुनने में आ रहा है कि जो पुरानी म्यूटेशन है वो बिल्कुल बंद है, नहीं चढ़ रही है, लेकिन जो चढ़ रही है वो भी गलत शो हो रही है। तो ऐसे में क्या सरकार से मांग करते हो, कब तक का ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? क्या सरकार की तरफ से कोई आया है जवाब? सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब आया नहीं है। जी। जो हमारा सांकेतिक धरना है ये 20 और 21 तारीख का है। आज इवनिंग में सरकार के साथ कोई बातचीत होती है तो आगे बताएंगे। जी। बाकी रही मुटेशन वाली बात, जितने भी मुटेशन अब दर्ज किए जा रहे हैं वे ऑटो जनरेट मुटेशन है। मुटेशन नंबर हमारे पोर्टल से ही आते हैं जनरेट होके, पटवारी के हाथ में इसमें कुछ भी नहीं है। अब जब पटवारी उसको इंदराज करता है, दर्ज कर रहा है, दर्ज कुछ कर रहा है और उसका आउटपुट जो प्रिंट बन के आ रहा है वो गलत आ रहा है। कई बार हिस्सा गलत आ रहे हैं, रकबा गलत आ रहा है, और उसकी नकल अगर हम जिम्मेदार को देते हैं तो बिल्कुल गलत है, उसके जिम्मेवार पटवारी रहेंगे। ऊपर से कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा कि भाई ऊपर से कोई जिम्मेवारी ली जाए। तो यहाँ पे यही ज्यादा क्लैश क्रिएट हो रहा है कि जो पोर्टल है ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। और ये चीजें जैसे प्रधान जी ने बताई, हमारी स्टेट कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं श्री जयवीर चहल जी, उन्होंने भी DLR साहब से मुलाकात करी है, चंडीगढ़ में आला अधिकारियों से मुलाकात करी है, पर अब तक उनकी तरफ से कोई ठीक रिस्पॉन्स नहीं है कि भाई इस पे कोई ठीक से कार्य किया जाए। एक दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है डिजिटल क्रॉप सर्वे का, DCS का। ये DCS पिछले लास्ट ईयर से ही शुरुआत की गई थी, जो कि मुझे लगता है कि वो फेल था। डिजिटल क्रॉप सर्वे में क्या है, गिरदावरी की तरह होती है, हर खेत पर जाकर सर्वे करना होता है कि इसमें क्या फसल है, इंस्पेक्शन करनी होती है, जिसकी रेंज 5 से 10 मीटर तक की है। और आप देखते हो खरीफ के दौरान बारिश भी होती है, जंगल भी होते हैं, और जो जमीन है उबड़ खाबड़ भी होती है, उमस का सीजन होता है, जहरीले जीव जंतु भी निकलते हैं जिनसे डर रहता है। तो इसकी हमारी मांग है कि उसकी रेंज तकरीबन 100 मीटर 150 मीटर बढ़ाई जाए, ताकि हम उसे दूर से ही कैप्चर कर सकें और उसको पूर्ण कर सकें। ये फिलहाल हमें समस्या कब से जो है ये जो समस्या है, जो अब आम नागरिक जो दर्ज करवाता है, आप ही करवाते होंगे, कब से ये समस्या आ रही है? कब से आप लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं इस चीज की? ये जो पोर्टल बनने की शुरुआत हुई थी वो अप्रैल में हुई थी, और मई भी निकल गया, जून में इसको इम्प्लीमेंट किया सरकार ने। जब से इसको इम्प्लीमेंट किया है तो एक ही प्रकार का मुटेशन कम से कम 4 टाइप से दर्ज होके आ गया हमारे पास। उसका जो प्रिंट कम से कम 4 प्रकार का बना हुआ है। अब किसको ठीक माने, किसको गलत माने, तो जो रिकॉर्ड है वो कम्प्लीटली गलत आ रहा है। कभी स्क्वायर मीटर में दिखा रहे हैं, कभी कनाल मरले में दिखा रहे हैं। जो अब तक चला आ रहा था हमारा कनाल मरले में चला आ रहा था, अब उसको स्क्वायर मीटर में दिखाने लगे हैं। तो ना तो मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, ना तो जनता समझ पाती है, ना कोई एडवोकेट समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी रजिस्ट्री कराई जाए, किस प्रकार से हिस्से दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से। स्टार्टिंग में तो इतना हुआ कि हमारी सीरीज मुटेशन की कुछ चल रही है रिकॉर्ड में, और वहां से सीरीज 1100 से स्टार्ट हो गई पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर, जो कि समस्या बहुत बड़े लेवल पे थी। अब जाके उसमें सुधार किया है। बाकी प्रधान जी ने जैसे बताया कि ये जो पोर्टल है फिलहाल कम्प्लीटली फेल है, इसमें सुधार की जरूरत है। अगर सरकार इसको सुधार करती है, हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे इसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सरकार से अनुरोध है, इसी वजह से हम सांकेतिक धरना दिया हुआ है 2 दिन का, कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और लोगों की जो समस्याएं उनको जल्दी जल्दी निपटान किया जाए। हम लोगों से अपील करते हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशन होगा इसका, सरकार से हमें उम्मीद है। अभी कहाँ के पटवारी यहाँ बैठे हैं? क्या काम पूरी तरह बाधित है 2 दिन तक? ये पूरे ऑल ओवर पलवल जिले के 3 तहसीलों के उप तहसीलों के पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से शाम तक अपना धरना स्थल पर रहते हैं सभी, और लोगों के पूरे जिले के जितने भी लोग हैं, गांव हैं, सबके जिनके भी काम तहसील में होते हैं, पटवार से संबंधित होते हैं, सबके काम बाधित है। चाहे वो जमाबंदी का हो, चाहे वो फर्द का हो, चाहे किसी भी प्रकार जो पटवार से संबंधित है, सब बाधित हो रहे हैं फिलहाल। नहीं सरकार सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार नहीं सुनती है तो जो भी हमारी स्टेट कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं, जो लॉबी है, जो हमारे लिए आदेश करेंगे, उसे हम धरातल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 तहसीलों के जो पटवारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर 2 दिन का जो है सांकेतिक हड़ताल यहाँ पर की गई है। काम पूरी तरह से बाधित है। आम नागरिकों को भी जो है धैर्य बांधने के लिए बार बार कह रहे हैं। सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जो नया पोर्टल बनाया है उसमें कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम इनका धरना प्रदर्शन ही होगा, और कहीं ना कहीं जो है सरकार से बार बार ये मांग रखी जा रही है पटवारियों द्वारा। मैं पलवल से हरियाणा न्यूज के लिए ज्योति खंडेलवाल।
द रेवेन्यू पटवार एंड कानून एसोसिएशन के द्वारा जो इंतकाल और रजिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर 2 दिन के सांकेतिक धरने पर और लगातार पटवारियों के द्वारा जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, उनको भी इसके लिए अवगत कराया गया कि पोर्टल में हम चढ़ाते पूछा मगर प्रिंट कुछ निकल कर रहता है, इसके लिए उन्हें सांकेतिक धरना भी दे रहा। आइए उनसे जानते हैं क्या 2 दिन के सांकेतिक धरने में क्या कोई अधिकारी उनसे बातचीत करने आया। आइए जो कश्मीरी लाल है जिला प्रधान है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन का सांकेतिक धरना है, अभी तक क्या कोई अभी तक फिलहाल सरकार ने जो हमारी मांगे थी उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक हम धरना जारी रखेंगे। और आज सांकेतिक आज है, वैसे कल जो जैसे राज्य कार्यकारिणी का फैसला होगा उसके आगे रणनीति तैयार की जाएगी। तो क्या लगता है कि मुख्य मांग है जो पोर्टल बना रही है सरकार, तो इसको पहले ही सही ढंग से लॉन्च करना चाहिए? देखो, इसको सही ढंग से पहले लॉन्च करना चाहिए था। हम पोर्टल के खिलाफ नहीं है, परंतु उनकी कमियों के खिलाफ हम तो चाहते थे भी जमाने के अनुसार, समय के अनुसार बदलाव हो, परंतु उसमें बहुत सारी कमियां हैं। कमियों के साथ रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का नुकसान हो रहा है। एक मालिक है, दूसरा भी खड़ा हो रहा है, तीसरा भी खड़ा हो रहा है, उसके हिस्से गलत हो रहे हैं। कल मामला कोर्ट में जाएगा, पटवारी जिम्मेदार बनेगा उनका। तो हम तो सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि भी उसको सही ढंग से लागू करें, उनकी कमियां दूर कर दें। तो सर क्या मुख्य मांग है? चलो एक तो ये पोर्टल वाली मांग हो गई आपकी, जी, एक डीसीएस की है। डीसीएस की रेंज डिजिटल क्रॉप सर्वे है, वो उसकी रेंज सरकार द्वारा 20 मीटर की हुई है। 20 मीटर पे 1 किले की ही लोकेशन आएगी, जिस नंबर में आप खड़े हो उसी नंबर में जाएगा। हम उसको 150 मीटर कह रहे हैं सरकार से भी, ताकि गिरदावरी ठीक ढंग से हो सके। क्योंकि आज जीरी का सीजन है, जीरी के सीजन में कहीं भी डोड़ नाका कहीं नहीं है, इसको मेड बोलते हैं। हमारे यहाँ तो 4 किले के 5 किले के जमींदार ने इकट्ठा रकबा जोड़ के वो जीरी धान पैदा कर रखी है। तो कम से कम एक जगह खड़े होकर पटवारी 4-5 एकड़ की गिरदौरी कर सके। और जब कोई दूसरी फसल ही नहीं है तो एक फोटो में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि डीसीएस की रेंज 150 मीटर कर दो, ताकि समय पर हम काम निपटा सकें। तो सर लगातार बात करें तो आप आज दूसरा दिन है, तो एक दिन कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा और फिर भी लोगों की समस्या का समाधान के लिए बैठे हैं, मगर सरकार फिर भी बोलती है रजिस्ट्री के टाइम इंतकाल मौके पर ही चढ़ा दिया जाएगा, तो पोर्टल के माध्यम से चढ़ाया जाएगा, मगर फिर पोर्टल काम नहीं कर रहा है। लगातार आपने अधिकारियों को भी दिया, फिर भी सरकार विचार नहीं कर रही है। देखो, सरकार ने है ना ये ट्रायल वैसे हमारे हिसाब से तहसील वाइज 1-2 गांव में करना चाहिए, तो पूरे हरियाणा में लागू कर दिया। और इसमें दिक्कतें आ रही है, ज़्यादा दिक्कत आने पे तो ये कामयाब नहीं हो रहा। इसकी हम सिर्फ सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि इसकी कमियां दूर कर दो। बस कमियां दूर होंगी तो पोर्टल सही ढंग से चले। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? आगे की रणनीति है, आज सरकार ने मांग पूरी हमारी की तो ठीक है, अदरवाइज जो स्टेट बॉडी का निर्णय होगा हम उस पर खड़े होंगे। एक और पटवारी हमारे साथ जुड़े, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आप 2 दिन के सांकेतिक जी, आज हमारा सरकार के नुमाइंदा बातचीत कर सकते हैं? नहीं, सरकार की तरफ से अभी हमें कोई संदेश नहीं मिला। उल्टा हमें डराया जा रहा है। नवचयनित पटवारियों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप इस धरने में शामिल ना हो, आपको हम सस्पेंड कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि अगर इस प्रकार से गलतियां होती रही, इस प्रकार से लोगों की मेहनत की कमाई वैसे ही खराब होती रही, तो ये सस्पेंड तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द सुनवाई करे हमारी, और इसको जल्दी से जल्दी इसमें जितनी भी खामियां हैं पहले उनको दूर करे, उसके बाद ही इस पे कार्य करने के लिए कहें। तो सर मुख्य मांग आपकी डीएससी की जो बढ़ाने की मांग है, तो क्या टैब के माध्यम से भी कहा था कि टैब दिए जाएंगे? देखिए, रेंज बढ़ाने से भी इसका समाधान नहीं होना, क्योंकि पंजाब में, मध्य प्रदेश में और अन्य साथ लगते जितने भी राज्य हैं उन सब में जब इसको हम प्राइवेट सर्वेयर से करवा रहे हैं, तो यहाँ इसको पटवारी से क्यों करवाया जा रहा है? इसको 12 रुपए प्रति एकड़ प्राइवेट सर्वेयर से, हमारे साथ लगते जहाँ इनकी खुद की सरकारें हैं भाजपा की, वहाँ भी इसको प्राइवेट सर्वेयर से करवाया जा रहा है। तो हमारी ये भी मांग है कि इसको खाली रेंज बढ़ाने मात्र से काम भी नहीं चलेगा, इसको प्राइवेट सर्वेयर से करवाया जाए। और इसमें एक साथ जो इसमें चेंजेस हम ला सकते हैं कि मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन है। 50-50 किले अगर जीरी के खड़े हैं तो एक साथ वो फिल हो जाएं, उसमें ये ना होगी हमें हर उस पे जाना पड़े। तो ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बारिश का सीजन चल रहा है और पटवारी हर समय हर डोड़ पे नहीं जा सकता, तो इसके लिए भी दोनों चीजों का सुधार होगा, डीसीएस का और रेवेन्यू पोर्टल का, तब हमारी हड़ताल सक्सेस होगी। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? आगे अगर सरकार ने हमारे आज का हमारा अल्टीमेटम था, तो अगर धरने पे कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तो हड़ताल की ओर हम अग्रसर होंगे सोमवार से।
जैसे कि आपने पटवारी और रेवेन्यू एसोसिएशन के जो कानगो एसोसिएशन है, लगातार 2 दिन का सांकेतिक धरना था। उनका कहना है कि रेवेन्यू पोर्टल और डीएससी है, उसकी कहीं ना कहीं उसमें जो त्रुटियां पाई गई है उसको कहीं ना कहीं समय रहते तैयार करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार 10 मीटर की कहीं ना कहीं वो जो, और अन्य राज्यों की बात करें तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम करा रहे हैं, तो हरियाणा में भी इसको लागू करने का काम करें। अब आने वाला देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या हरियाणा सरकार इसके लिए कोई सख्त एक्शन उठा पाएगी या नहीं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में रेवेन्यू व कानूनगो एसोसिएशन जो है धरने पर बैठा हुआ है, काम पूरी तरह बाधित है। यहाँ पर मेरे साथ सभी पटवारी और उनके सहायक यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या कहोगे, क्या मांगे हैं और कब तक ये धरना चलेगा? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार ने जो ये रेवेन्यू पोर्टल अपडेट किया लास्ट 4 महीने पहले, इसमें काफी समस्या है। हम समय समय पर सरकार को इस बारे में अवगत कराते रहे हैं। यह एक सभी जिम्मेदारों को एक राइस रिकॉर्ड संबंधी महत्वपूर्ण पोर्टल है। बार बार कहने के बाद भी अभी तक पोर्टल सही दुरुस्त नहीं हुआ। मोटेशन प्रॉपर सही तरीके से दर्ज नहीं हो रहे। सारे मोटेशन फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू लॉ जो सरकार ने दे रखा है लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके खिलाफ है। और हम इस बारे में कई बार मिल चुके हैं, ऊपर भी कहा। हमारे प्रधान रहे जयवीर चैल जी, हमारे राज्य एसोसिएशन के प्रधान, अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आम जन को जो समस्या हो रही है उसमें यह लोगों के प्रति लोगों में यह बात जाती है कि हम जानबूझ के इस काम को नहीं कर रहे, हमारा स्टाफ, जबकि हम भी ऐसे ही हमारा व्यक्तिगत किसी का कोई ये नहीं कि हम किसी का काम रोकें। पोर्टल की कमी के कारण लोगों में और हमारे प्रति जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, सरकार के इस काम के प्रति जो रोष उत्पन्न होता है, आज हमारे प्रति है, कल सरकार पब्लिक के प्रति होगा। इससे लोगों में नेगेटिविटी फैलती है कि भाई सरकार ने जो पोर्टल दिया है काम नहीं कर रहा। तो हम चाहते हैं कि ये पोर्टल दुरुस्त हो, सही हो और प्रॉपर ढंग। पूरे प्रदेश में जो पटवारी हड़ताल पर बैठ चुके हैं और इसी के तहत फरीदाबाद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो पटवारी या कानूनगो हैं वो इस समय हड़ताल पर बने हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन किए गए हैं तमाम चीज़ें, उनमें कहीं ना कहीं इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ ये पटवारी एसोसिएशन के प्रधान है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम, नमस्कार जी, मेरा नाम परविंदर अधाना है। मैं फरीदाबाद पटवार कानूनगो एसोसिएशन का प्रधान हूँ। क्या मामला है, क्यों बैठ गए आप लोग हड़ताल पे? एक तरफ तो कहने का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सर भ्रष्टाचार का हमें जो हमारी जो ये समस्या है, इसका भ्रष्टाचार से ना लेना देना है। हमारी जो समस्या है, स्टेट यूनियन के आह्वान पर हम 2 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। जो हमारी मेन समस्या है, जो नया सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसमें ढेरों खामियां हैं और बिना उस पर प्रॉपर वर्किंग किए उसे धरातल पर ला के खड़ा कर दिया है कि भाई ये हमने नया सॉफ्टवेयर बनाया है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब आपको म्यूटेशन एंटर्स करने हैं और आम लोगों की समस्याओं को निजात करना है। तो म्यूटेशन में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बताते हैं। नहीं सर, भ्रष्टाचार देखो, मैं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मेरा काम है अपना काम को अपनी ईमानदारी से। परेशानी कहाँ आ रही है? जो समस्या आ रही है, पुराना सॉफ्टवेयर जो 20 साल से चला हुआ था और उस पर कई साल मेहनत करने के बाद इसको खड़ा किया था। अब गवर्नमेंट ने उस पुराने सॉफ्टवेयर पर जोर ना देकर नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। भाई आपको पहले भी ये प्रोसेस कर रखा था कि 10 दिन के अंदर म्यूटेशन से आपको करना है। जवाबदेही तय होनी थी, पटवारी की भी, गिरदावर की भी, तहसीलदार की भी जवाबदेही तय होनी थी कि भाई 10 दिन के अंदर नहीं होता तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने वो सॉफ्टवेयर बंद करके नया सॉफ्टवेयर मैं तो पटवारी क्या कहूँगा, राजस्व अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर जबरदस्ती इसको थोप दिया। पहल अच्छी है लेकिन कम से कम उस पर प्रॉपर वर्किंग तो करते। अब कई हजार म्यूटेशंस, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, लाखों म्यूटेशंस ऐसे थे जो मैनुअली कॉपी ले ली, जिस पर पटवारी, गिरदार, तहसीलदार के साइन थे। आम पब्लिक उस कॉपी को लेकर अपने घर चला गया, पटवारी ने एंटर कर दिया, गिरदार तहसीलदार ने उसमें कंप्यूटर में मंजूर कर दिया। अब वो इनकॉर्पोरेट होने से रह गए। अब आम पब्लिक जो अपनी कॉपी लेकर अपना घर बैठा हुआ है कि भाई मेरा तो काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसका तो काम पूरा कहाँ हुआ है। अब वो इनकॉर्पोरेट वाले म्यूटेशन पहले अच्छी आप बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं सर, मैं उसी दिक्कत पे आ रहा हूँ। मैं अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो ये म्यूटेशंस हैं, इनकॉर्पोरेट, भाई सब कुछ आपके हाथ में है, सॉफ्टवेयर आपके हाथ में था तो आप उन्हें स्वयं इनकॉर्पोरेट कर देते। इन्होंने इनकॉर्पोरेट उसको नहीं किया। अब जो ये लाखों म्यूटेशंस खड़े हो गए, अब ये कह रहे हैं कि भाई इन म्यूटेशंस को पहले तो इनकॉर्पोरेट करो, अब जो नई रजिस्टर होनी है इनके म्यूटेशंस भी दर्ज करो। चलो जी, अच्छी पहल है। अब बिना प्रॉपर ट्रेनिंग हुए पटवारियों ने, खासकर हमारे जो नए साथी पटवारी हैं, उनकी एक दिन की भी ट्रेनिंग नहीं हुई कि भाई आपको
म्यूटेशन चढ़ाने के लिए ये प्रोसेस है भाई, इस तरीके से आपको म्यूटेशन चढ़ाने हैं, पूरा करना है। लेकिन मिला के जानकारी का अभाव है पूरी तरह से। नहीं, जानकारी को तो अभाव पूरा है, लेकिन हमारे जो नए पटवारी हैं और पुराने साथी भी इंटेलिजेंट है सारे, उन्होंने 2 दिन 4 दिन 5 दिन हमारे ऑपरेटर साथी भाइयों के साथ मिलके उसको सीखा, और सीखने के बाद उन्होंने म्यूटेशन रात को 10-10 बजे 11-11 बजे 2-2 बजे, हमारे एक प्रतीक भाई हैं, रात को 2-2 बजे बैठकर वो म्यूटेशन एंटर करते हैं। अब उन्होंने लगभग 800-900 म्यूटेशंस एंटर किए, कंप्लीट प्रोसेस कर दिया। अब सॉफ्टवेयर ने जैसे वो इनकॉर्पोरेट हुए, वो सॉफ्टवेयर उड़ गया और इस तरह से ब्लैंक आता है, इसमें ना बायर ना सेलर, कौन है कहाँ है क्या दिया उसने, कुछ भी नहीं आ रहा। अब ऊपर से फिर मैसेज आता है भाई उन म्यूटेशंस को दोबारा आप एंटर करो और दोबारा से इनको इनकॉर्पोरेट करो। जो आदमी 2 महीने से मेहनत कर रहा है वो मेहनत तो गई पानी में। भाई या तो आप ये डिसाइड कर लो कि भाई ये फिलहाल ये वाला सॉफ्टवेयर चलेगा और इस तरह से काम होना है, और अब आप मेहनत करो इस पे, कोई बात नहीं, हम दिन रात मेहनत भी करेंगे, हम रात को 2 बजे भी 3 बजे भी जगेंगे और गवर्नमेंट के काम को कंप्लीट करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारा डाटा जीरो हो जाए और आम लोगों को सारी सहूलियत मिले। जब ये सारी सहूलियत मिलेंगे तो करप्शन जो आपने पहले मुद्दा उठाया था वो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। आम पब्लिक पे जब गवर्नमेंट ने नए पटवारी नियुक्त करें, पहले एक पटवारी पे 3-3 4-4 हल्के हुआ करते थे, अब एक पटवारी पे एक गांव रह जाएगा, काम कम हो जाएगा, दबाव इतने रहते थे पटवारियों पर, जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जाते थे, अगर इतने ढेर सारे काम दे दे कि पटवारी अपनी 3 महीने की भी तनख्वाह लगा दे तो जब भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाता था। तो मेरी सर आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग प्रॉपर तरीके से ऊपर उठाई जाए और नया सॉफ्टवेयर कंप्लीट जब ये काम करना शुरू कर दे, और उसके बाद पटवारी के 2 दिन 3 दिन की सारे इंटेलिजेंट ज्यादा समय नहीं लेंगे और प्रॉपर भाई अब हमारा कंप्लीट आप तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में काफी खामियां इनकी तरफ से बताई जा रही हैं, जिसको लेकर इनको काफी परेशानी आ रहा है। हालांकि ये भी पूरी तरह से तैयार हैं कि भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और आगे भी मेहनत करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन परेशानी है कि वो कम नहीं हो रही है। किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत यही आ रही है जी कि जो जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि जो सॉफ्टवेयर सरकार ने लॉन्च किया वो बिना तैयारी के किया है, और जो लोग वहाँ टीम में हैं, जो आईटी सेल हमारी इस पर काम कर रही है, वो खुद भी इसको लर्निंग प्रोसेस में है। तो सरकार जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है तो उसका जो होमवर्क है वो पूरा करना चाहिए था, बिना तैयारी के किया है। और उसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ कि सरकार ने पिछले 2 महीने के अंदर कम से कम उस सॉफ्टवेयर में लॉन्च करने के बाद 5 बार चेंज कर चुकी है। अब अगर ये सही था तो उसे चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ी, बताइए आप। और जब चेंज किया तो हम जो अब हम किस डाउट में हैं कि हम आज कर देते हैं म्यूटेशन, आज 10 म्यूटेशन 20 म्यूटेशन में चढ़ा दिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसको डिलीट नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद जो एरर्स को ठीक करने में पिछला जो बुरा डाटा उड़ा दे रहे हैं। तो बताइए ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क कैसे पॉसिबल होगा? जनता को जवाब देना मुश्किल होता है, पब्लिक को तो फेस जो है पटवारी करता है, और प्रैक्टिकल लेवल पे जनता नहीं समझती है इस बात को कि उन्हें अपना काम चाहिए, भाई काम दो। तो ये चीज तो अब मीडिया के थ्रू आप जनता को अवेयर करो और हमारे अधिकारियों, हमारे ऊपर आईटी सेल तक ये बात पहुंचाओ कि जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि एक बार एक टाइम रख के उसको टेस्ट करके फाइनल कर लो कि भाई अब ये फाइनल है, इसमें कोई खामी नहीं है और अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, अब आप कार्य करो। तो हम 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन में सारा नील कर देंगे उसे, लेकिन कोई तो श्योरिटी इस बात की हो, कोई तो जिम्मेदारी हो कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, अब ये सॉफ्टवेयर ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आज की डेट में पिछले 2 महीने से ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आज हम धरने पे बैठे हैं। तो साफ तौर पर कहना है कि जो बिना तैयारी के सॉफ्टवेयर लागू किया गया है वो कहीं ना कहीं इनकी गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहना है कि वो मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से डेवलप करके ही लागू किया जाए ताकि इनको भी कोई दिक्कत ना आए और आगे जनता को भी परेशानी ना हो, क्योंकि जनता से इनकी जवाबदेही है। लोग इन्हीं से आकर पूछते हैं जब भी कोई त्रुटि वहां पर होती है, इसलिए इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।